आपका हार्ट बंद था, शटर डाउन था, तो मैंने सोचा शायद आपने सामान निकाल लिया होगा अंदर से। तो उन्होंने मुझे बोला आपको 5 मिनट देते हैं, आपने जो निकाल सकते आप निकाल लो। मैं कुछ नहीं कर सकी। जिस दुकान से जो सामान उनको मिल रहा था वो माले गनीमत समेट रहे थे। मुझे वापस से जैसी मेरी जगह थी वैसी मुझे मेरी जगह मिल जाए। अगर दुख है किस चीज़ का है कि मुझे सीडीए ने इन्फॉर्म नहीं किया, कोई नोटिस नहीं, मुझे लीगल नोटिस मुझे नहीं आया, और सब ने अपना सारा सामान निकाल के सेफ साइड पे मूव कर लिया। मुझे किसी ने कॉल नहीं की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, अगर आपको याद हो तो हमने आपको मिलवाया था मारिया इकबाल से, जिन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अहाते में जो है वो अपना कैफ़े खोला था और बड़ा अच्छा इनका कारोबार जा रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले एतवार को जो सीडीए की जानिब से गैर कानूनी तजावुज़ात को गिराने का एक सिलसिला जारी हुआ था, उसमें इनका कैफ़े भी आ गया था। लेकिन सवाल ये है कि जब इनका कैफ़े गिराया जा रहा था तो इनका सामान जो था वो बीच में था, उस सामान को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद ये जो एक स्टेबल थी वो स्टेबल ना रही। ना इनका कैफ़े रहा, ना इनका सामान जो है वहाँ से इन्होंने चंद ही चीज़ें हैं जो उठाई हैं, उसके अलावा सब जो है वो सीडीए की नज़र हो चुका है। इनका सिर्फ इतना सा सवाल है कि आखिर जब ये तामीरात हो रही होती हैं तो उस वक्त सीडीए कहाँ गायब होता है, और जब ये तामीरात हो जाती हैं, एक सिलसिला चल रहा होता है, तो उसके बाद वो अचानक आकर गिरा देते हैं। और उसके गिराने से उनको तो शायद नुकसान नहीं होगा, लेकिन उस इंसान को बहुत नुकसान होता है जिसने उस पर लाखों रुपए लगाए हुए होते हैं। तो ये तमाम किस्सा क्या है, आइए इनसे जानते हैं। और ये जो एक वजूहात बनी है मुख्तलिफ तजावुज़ात के ख़िलाफ़, इसकी क्या वजह है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मारिया कैसी? अल्लाह का करम, आप कैसी हैं? पर मारिया, जब मैं आपकी कैफ़ेटेरिया में इंटरव्यू किया था तो आप बड़ी एक खुशगवार मूड में आपने किया था, लेकिन आज मैं आपको मायूस देख रही हूँ, इसकी क्या वजह है? बस मेरा कैफ़े जो मेरा कारोबार की जगह थी, जिससे रोज़गार चल रहा था मेरा और मेरे साथ जुड़े हुए बाकी लोगों का, मेरी बेटी का, मेरा सर्वाइवल जो हो रहा था, अब वो ठिकाना नहीं रहा। तो ज़ाहिर सी बात है, डेफ़िनेटली मायूसी तो आती है। अच्छा, मुझे बताएं कि एग्जैक्टली ये सिचुएशन सारी बनी किस तरह, और आपके सामान को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा जो वहाँ पे चीज़ें मौजूद? असल में हुआ ये था कि 2 यूनिवर्सिटी की तलबा तंजीमें हैं, पठान कौंसल है और दूसरा ये बलोच कौंसल, उनके दरमियान में कुछ लड़ाई हुई। लड़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जो हमारे हट के आगे मेन हट्स है ना, वहाँ पे आके उन्होंने लड़ाई की और एक दूसरे को मारपीट बहुत ज़्यादा की, जिसकी वजह से बहुत स्टूडेंट कुछ थे जो सीरियस कंडीशन में हैं। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस का सर्च ऑपरेशन हुआ, उन्होंने लाठी चार्ज किया, हॉस्टल सारे खाली करवा दिए, यूनिवर्सिटी सारी खाली करवा के यूनिवर्सिटी को सील कर दिया। और ये पिछले वीक की बात है ना सारी। अच्छा, जब ये सारे वाक़यात हुए, यूनिवर्सिटी को सील करके प्रॉपर उन्होंने दरवाज़े बंद करके उसको वेल्ड कर दिया ना, तो उन दिनों मैंने भी अपना हार्ट क्लोज़ कर दिया, क्योंकि ये डेली के इस तरह के पुलिस वाले वाक़यात, ज़ाहिर है जब उन्होंने हॉस्टल खाली करवा दिए, सब खाली करवा दिए, तो इस वजह से मैंने भी अपना हार्ट बंद करके मैं भी कुछ दिन के लिए घर बैठ गई। ये भी जो रिसेंटली संडे गुज़रा है, इस संडे की बात है, तकरीबन 7 बजे के करीब मुझे कॉल आती है वहाँ से। अच्छा, मुझे दुख है किस चीज़ का है कि मुझे सीडीए ने इन्फॉर्म नहीं किया, कोई नोटिस नहीं, मुझे लीगल नोटिस मुझे नहीं आया। और फिर दूसरी बात, जो मेरे आसपास जितने भी नेबरहुड वाले जितने भी हट्स थे, उनके पास मेरे नंबर भी है, उनमें से किसी ने मुझे कॉल नहीं करके नहीं बताया कि यहाँ पे ये सानिया हो रहा है। मुझे जो मेरा लैंडलॉर्ड है, मुझे उसने भी कॉल करके उसने भी कोई इन्फॉर्म नहीं किया। ठीक है, अगर किसी को भी नोटिस वैसे किसी को भी नहीं मिला, ठीक है, लेट्स सपोज किसी को भी नोटिस नहीं मिला, जब बुलडोज़र आई है मेन हट की तरफ आ रही है, वो सब गिरा रही है, उन सबको पता है कि वो बुलडोज़र इधर भी आएगा, क्रेन इधर भी आएगी, ये भी हट गिराए जाएंगे, और सब ने अपना सारा सामान निकाल के सेफ साइड पर मूव कर लिया। मुझे किसी ने कॉल नहीं की। तो मुझे अचानक से, मुझे जो गैस सप्लायर वाला है वो उसका गुजर हुआ, उसने मुझे कॉल की कि मैम आपने सारा सामान अगर उठा लिया तो आप ऐसा करो, मेरे सिलेंडर भी मुझे दे देते ना, जिससे मैं गैस भरवाती हूँ। उससे मैंने कहा क्या मतलब सिलेंडर क्या, उसने मुझे सारी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे बुलडोज़र आया हुआ है और सब हार्ट्स जो हैं वो गिराए जा रहे हैं। आपका हार्ट बंद था, शटर डाउन था, तो मैंने सोचा शायद आपने सामान निकाल लिया होगा अंदर से।
तो वो मैं अफरा तफरी में वहाँ, फिर मेरा एक एम्प्लॉय था, उसको मैंने कॉल की, उसने जाकर पता करके इन्फॉर्मेशन मुझे दी कि जी आप ही ऐसा ही हो रहा है ना, आप जल्दी पहुँचे। तो मैंने अफरा तफरी में, रात का टाइम था, मैंने कैब ली है, वहाँ पहुँची हूँ और यूनिवर्सिटी के जो दोनों गेट्स थे उनको बंद कर दिया था। मेरी एंट्री वहाँ पे है, उन्होंने अलाउ ही नहीं किया। फिर मैं, पीछे गांव है मालपुर, वहाँ से कच्चे रास्ते से होकर कच्ची आबादी से गुजरते हुए मैं अपने हट तक पहुँची हूँ बमुश्किल तरीके से, आधी रात को। और फिर मेरे हट की, मतलब हट, खैर सबसे पहले तो उन्होंने वो बिजली का ट्रांसफार्मर गिराया था ना, तो लाइट तो सब की सब गई, लाइट भी नहीं है, रात का टाइम है, मुश्किल से पहुंची हूँ। फिर मुश्किल से मैंने वहाँ पे उसका सुजुकी का अरेंज किया, वो भी नहीं मुझे मिल रही थी, बहुत ही मुश्किल से सुजुकी मुझे मिली। और सुजुकी में जो मोटा मोटा सामान थे, लाइक मेरे पास फ्रिज थी, ओवन था, या बाहर वो बड़े काउंटर पड़े हुए थे, 2 पड़े हुए थे, वो निकाल के मैंने रखे। तो इतने में बुलडोज़र आ गया। और अच्छा, आप वहीं पे थी जब उन्होंने गिराना शुरू किया? जी मैं वहीं पे थी। और आप कुछ नहीं कर सकी? मैं कुछ नहीं कर सकी। उन्हें भी कोई मतलब आपने ये नहीं कहा कि आप चंद मिनटों का वक्त ही दे दें ताकि जो सामान थोड़ा बहुत है वो मैं निकाल लूँ? ज़ाहिर है अगर वहाँ से एक चीज़ गिर रही है तो आपने कहीं दूसरी जगह तो वहाँ पे उसको रखना तो है ना, कारोबार तो करना है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। उन्होंने कहा आपको 5 मिनट देते हैं, वो भी एंड लास्ट पे जब वो क्रेन आ गई है ना, तो जो पुलिस वाले साथ थे, तो मैंने उनके साथ काफ़ी हार्श मैंने भी बोली है मैं उनके साथ कि भी ये क्या तरीक़ाकार किया है ना। तो उन्होंने मुझे बोला आपको 5 मिनट देते हैं, आपने जो निकाल सकते हैं आप निकाल लो। मतलब इतना अर्जेंट बेसिस पे जो है वो गिराना, कि कोई मेरे ख्याल से कोई वॉर लगी हुई है कि आप जो है वो अगले को 5 मिनट दे रहे हैं, वो भी लड़की औरत ज़्यादा, उसको 5 मिनट दिए जा रहे हैं कि 5 मिनट आपके पास, आपने जो निकालना है वो निकाले, नहीं तो आपका सामान जो है वो गिर जाएगा। तो मारिया मुझे बताएं कि आखिर जब ये आपने कैफ़े लिया था और बकौल आपके, आप जो है वो आपने किसी से लिया था, किसी बंदे ने आपको जो है वो कैफ़े दिया था, तो उससे आपकी कोई जो है वो, उससे आपने बात की है इस हवाले से? उसका अपना भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और उससे पहले मेरी बात हुई जब मैं सामान ये निकाल रही थी ना, तो उसने कहा कोई नहीं आप रिलैक्स रहें, कुछ नहीं होता। मैं जब मैं पहुंची हूँ, मैं पहुंचते ही सबसे पहले मैंने बोला कि आप इसे किसी ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तो कहते नहीं कुछ नहीं होता, आपके हट तक नहीं आएंगे, वो बस बाहर की लाइन गिराएंगे, आपके हट तो बहुत पीछे है ना, आपके हट वेस्ट साइड। वो तब भी बहुत मुतमईन था। ज़ाहिर सी बात है उसका भी तो बहुत लॉस हुआ है। उसकी तो इन्वेस्टमेंट ऐसी थी कि जब वो चाहते हुए भी मूव नहीं कर सकता, कौन से दुकानें उठा के तो कहीं रख नहीं सकता था ना। तो ये चीज़ें हुई। खैर अच्छा, और मज़े की बात ये कि जब मैं सामान वहाँ से निकाल रही हूँ ना, तो कुछ लुटेरे ऐसे हैं कि जो बहती गंगा में हाथ धोते हैं ना, गांव के जो पिछले लोग होते हैं, बच्चे, उन्होंने वो बड़े बड़े थैले हाथ में उठाए हुए थे, और जिस दुकान से जो सामान उनको मिल रहा था वो माले गनीमत समेट रहे थे। तो माले गनीमत बहुत समेटा। मैंने अपना ये जो लड़ाई हुई थी ना इन कौंसल्स के आपस में, उस लड़ाई से एक दिन पहले कहते हैं ना, बस जब आपके ऊपर आई होती है आफते तो बस आई होती है। तो इसमें ये होता है कि होटल लाइन में अब जितना भी वो सेविंग्स होती थी ना इकट्ठी जमा करके, तो फिर मैं एक साथ राशन लेके आती थी। उस टाइम पे मेरे पास तकरीबन था 50-60 हज़ार के करीब ना, मेरे पास सेल के पैसे मेरे पास थे। तो मैंने सोचा कि अभी ऐसा करती हूँ, सबका मैं राशन ले आती हूँ, तो बाकी चीज़ें हैं मैं बाद में देख लूँगी। तो उन पैसों का मैंने रेंट पे किया, मैंने बिजली का बिल पे किया, मैंने 50-60 हज़ार का मैं राशन लेके आई। जैसे ही राशन लेके आई हूँ तो यूनिवर्सिटी में हादसा हो गया, यूनिवर्सिटी मुझे बंद करनी पड़ी। तो खैर जो वो सब्ज़ी वगैरह का जो लॉस हुआ तो माइनर सा था, नॉट अ बिग डील। तो बाकी वो अंडे हो गए और आटा, लाइक ऑयल, घी, चीनी, सब चीज़ें जो है वो आपकी ज़ाया होगी। जब सब सामान मेरा 50-60 हज़ार का सामान मुझे सब मेरा ज़ाया हो गया। ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है कि एक लड़की जो अपने लिए बाहर निकली है, अपने घर वालों के लिए बाहर निकली है, ठीक है कुछ चीज़ें होती हैं जो कानूनी तकाज़े भी पूरे करने पड़ते हैं उन चीज़ों के, लेकिन एक तरीक़ा होता है, एक तरीके से जो है वो आप इन चीज़ों को देखें तो बहुत जो है वो, शायद आप अगले बंदे का दुख नहीं समझ सकते, आप सिर्फ उनकी आंखें पढ़ सकते हैं कि वो कितने मायूस हुए हैं। मारिया इकबाल जिनके साथ ये वाक़या पेश आया, उनको कोई ये इस बात का अफसोस नहीं है। ठीक है, अगर कोई गैर कानूनी जगह है तो वो ये नहीं कह रही कि आप जो है वो कानून तोड़ के उस पर बैठें, लेकिन एटलीस्ट जब इस किस्म की चीज़ें हो रही होती हैं तो अगले बंदे को कोई ना कोई नोटिस, कोई ना कोई लीगल नोटिस दिया जाए ताकि अगला जो है वो अपना बंदोबस्त तो एटलीस्ट करे। ऐसा ही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैंने जितनी भी थी ना सेविंग, सारी की सारी मैंने वहाँ पे लगा दी थी।
और मैंने 5 साल जॉब की मार्केटिंग सेक्टर्स में ही। आजकल आपको पता है जॉब मार्केटिंग की ही मिलती है, ठीक है। तो मार्केटिंग में जॉब करके 5 साल जो मैंने पैसा कमाया वो सब मैंने वहाँ लगा दिया। पर्सनल मेरे पास जो अपने एसेट्स थे वो सब निकाल के मैंने वहाँ लगा दिए। अभी ये है कि अभी अगर मुझे वापस वो जगह मिल भी जाती है तो उसको बनाने का, वापस से उसकी जगह वहाँ पे वही सामान लेके आने के लिए भी जो इन्वेस्टमेंट है, आई एम हैंड टू माउथ राइट नाउ। तो अभी फिर से मुझे वही दिख रहा है कि मुझे फिर से वापस जो पिछले 5 साल मैंने स्ट्रगल करके अपना बिज़नेस किया था, फिर से मुझे वही स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो ये हमारे मुल्क के माशी हालात तो पहले ही ठीक नहीं है, और अगर कोई मार्केट में या फील्ड में निकला है बिज़नेस की तरफ, किसी का कोई गोल है, तो इस तरीके की हरकतें करके ना उसको मतलब मेंटली तौर पे उसकी टांगें खींची जाती हैं कि भाई नहीं बढ़ो, बस आप ना वही उसको क्या कहते हैं, रैट रेस लगाओ, जॉब करो और जॉबियन बन के ही रहो ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह की नहीं हरकतें करनी चाहिए। मैं यही बोलूँगी कि मुझे वापस से जैसी मेरी जगह थी वैसी मुझे मेरी जगह मिल जाए अगर। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान करे, उन लोगों को तौफ़ीक दे, उन लोगों को हिदायत दे जो इस किस्म की जो है वो, जब ये मतलब ऐसी चीज़ें हैं ना कि ये हमारे मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। ये हमारे मुल्क के लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से अपने लिए निकले होते हैं। आगे हालात जो हैं वो, जिस तरह मारिया इकबाल ने बात की कि मईशत के हालात हम सब के सामने हैं, हर बंदा सिर्फ अपने लिए जो है वो अपने लिए ही मेहनत कर रहा है और ख़ुद ही खा सकता है, किसी दूसरे को वो खिला नहीं सकता। इन हालात में जो है वो मारिया इकबाल अपनी फ़ैमिली के लिए बाहर निकली हुई थी, और अब उनके साथ ये हुआ है कि जो उन्होंने 5 साल की मेहनत की थी, 5 साल का पैसा जो उन्होंने उस कैफ़े पे लगाया था वो सारा ख़त्म हो चुका है। और वो सारा जो है वो जिस तरीके से ख़त्म हुआ है उस तरीके पे इनको जो है वो उस तरीके को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, और अब ये दोबारा वैसा जो है वो ख़ुद को स्टेबल करना चाह रही हैं, लेकिन इन्हें भी शायद नहीं पता कि ये स्टेबल हो पाएंगी या नहीं। तो वी रियली होप कि हमारे देखने वाले जो हैं वो अगर कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और खुदारा जब इस किस्म के तजावुज़ात होते हैं, उन पर अमल किया जाता है, तो लीगली उन लोगों को ज़रूर बताया करिए जिनकी वो तामीरात होती हैं। थैंक यू सो मच। बस आप डिजिटल से वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।